तो इसलिए समय की आवाज है, समय का ऐलान है कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, अपने असली खान पान में आ जाओ, अपनी असली भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। देखो हमारे मुसलमान भाई सब भारतीय वेशभूषा में, सब कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा और टोपी, ये सब मतलब आ गई। ये भारतीय पोशाक है। वो तो पहन रहे, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कह रहा और हिंदुस्तान में रहकर इनके पास भारतीय पोशाक है ही नहीं। ये सब अंग्रेजों की नकल। अब भी अंग्रेजियत नहीं छोड़ पा रहे। अंग्रेजों को भगाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने कुर्बानी दी है, सबके नाम है। क्योंकि भारत अपना देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, इन जमीन पर रहते हैं। ये जमीन हम सबकी है, ये धरती माँ हम सबकी है। लेकिन आज अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसको हिंदू छोड़ ही नहीं पा रहा। ये पैंट पतलून, ये उन्हीं की पोशाक है। वो ठंड प्रदेश, तुम्हारा गर्म देश, उनके लिए मोटा कपड़ा लाजमी, लेकिन आपके लिए नुकसान करेगा। न हवा जाएगी, न प्रकाश। तरह तरह के चर्म रोग जो इस समय तुमको घेरे हैं, वो इसी कारण कि आपका ना भारतीय खान पान है, ना भारतीय वेशभूषा है, ना भारतीय भाषा है। तुम सब बेमतलब यानी उसी में लुप्त हो गए। मुसलमान अपनी उर्दू फारसी बोलता है, लेकिन अंग्रेजी गुलामों की भाषा की यानी गुलामी की भाषा का प्रयोग नहीं करता। और हिंदू अपना बड़ा गौरव समझता है। दूसरे अंग्रेजों की भाषा की नकल, अरे दूसरे की नकल करना ये कौन सी बुद्धिमानी में आता? इतना भी नहीं समझ पाए हम ये कर क्या रहे, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, समस्त भारतवर्ष में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सर्जन, कोई भी हो, मैंने संपूर्ण भारतीय की बात की है। अगर हम भारतीय हैं तो हमारी भारतीयता कायम रहनी चाहिए। हमारी वेशभूषा जब तक नहीं होगी, हमें भारतीय कौन कहेगा? हर देश की वेशभूषा अलग, हर विभाग की वेशभूषा अलग, तभी उस विभाग को लोग जानते हैं। और हर देश की वेशभूषा अलग, लेकिन भारत में रहने वाले भारतीय वेशभूषा से बिल्कुल अलग खड़े। इनको शर्म नहीं आती है कि हम गुलाम के गुलामी बने रहे। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, उसको आज भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। न उनकी भाषा, ये गंदा खान पान, ये मुर्गा अंडा और बकरा मछली, ये शराब दारू, ये सब मतलब यानी ठंड प्रदेश का भोजन तुम्हारे यहाँ का नहीं। जब से आपने ये विदेशी भोजन खान पान की नकल की है, बीमारियों ने तुमको घेर लिया, लड़ाई झगड़ों ने घेर लिया, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ने आपको घेर लिया, और मतलब दुर्घटनाओं ने, अकाल मौतों ने आपको घेर लिया। कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जागोगे? मैं बराबर देखता रहा कि कोई तो कहने वाला होना चाहिए। न कोई फकीर कह रहा, न मस्जिद से मुल्ला मौलवी कोई आवाज निकाल रहा, न मंदिरों से कोई पंडा पुजारी आवाज निकाल रहा, और न रामायण गीता पढ़ने वाले इस पर कोई टिप्पणी कर रहे, यानी गंगा नहाने वाले और तीर्थ व्रत करने वाले कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि हम भारतवासी हैं तो हमारी पहचान क्या है, कैसे कहे भारत। न राजा न रैयत, कोई नहीं। हमारे जितने यहाँ सम्राट, बादशाह, सब की पोशाक अलग थी, सब देश की पोशाक में थी।
लेकिन ये ऐसे कलयुगी जो ये नकल करते करते आज भी नहीं थके और अपने आप को भारतीय कहने में इनको शर्म करनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भारतीयता के कोई गुण नहीं, कोई पहचान नहीं तुम्हारे पास। न जबान की भाषा शुद्ध रखी आपने, वो नकल की, अविदेश की और खान पान गंदा अपना कर बीमारियों को निमंत्रण दिया, लड़ाई झगड़ों को निमंत्रण दिया। ये आपने किया, आपने किया ही क्या? ये सब आपने किया है। इसलिए हमने तो भारतीयता शब्द को आगे रखा। आज तक किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं जिसने भारतीयता की बात कही है और मैंने 15 सितंबर 2023 में अभी मैंने कार्यक्रम किया था आपका ये बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर। ये 5 दिवसीय मैंने यानी सत्संग का कार्यक्रम किया। उसी में मैंने ये घोषणा की है सारे भारतवर्ष में रहने वाले सबके लिए। हम अगर भारतवासी है, हमें भारत की गौरव गरिमा अगर रखनी है तो अपनी पहचान यानी बताओ तुम भारतवासी कैसे हो। जो ऋषि मुनियों ने भारत देश की वेशभूषा यानी कुर्ता धोती और कमीज पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी ये रखी है, अगर जब तक इसमें आप नहीं आओगे आपको भारतीय कोई नहीं मानेगा। हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है, लिहाजा हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति के अपमान को बचाना चाहिए। ये आपको करना चाहिए। और हमारी भारत की भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब भारत में, लेकिन अंग्रेजी ये अंग्रेजों की भाषा, ये हमारे हिंदुस्तानी में ना बादशाहों की, ना सम्राटों की, ना राजा महाराजों की, ये किसी की भाषा नहीं। इसलिए हमें आपको अंग्रेजियत का बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाएं, ये हमारा नारा है। ये मैंने जयघोष बना के तैयार कर दिया और धीरे धीरे ये सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। आप देखते जाइए किस तरीके से। और ये चर्चा किसी ने नहीं की, आज तक किसी के मुंह से नहीं निकला। तरह तरह के फिरके बना रहे, हिंदू परिषद है, हिंदू संघ है, और हिंदू कोई कहने को तैयार है नहीं। जो ये बना रहे हैं हिंदू परिषद की बात करते हैं, उनसे पूछो तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो? हिंदू लिखने में इनको शर्म आती, सब उपजातियां लिखते, कोई हिंदू नहीं लिख रहा। अब मुस्लिम से पूछे आप तो उसमें भी जातियां, लेकिन फट से कहे मैं मुस्लिम। ईसाई से पूछिए उनमें भी जातियां तमाम, लेकिन फट से कहेगा मैं ईसाई हूं। और सिखों से पूछो उनमें भी जातियां, वो कहेगा मैं सिख हूं, लेकिन हिंदू कभी हिंदू कहता ही नहीं, अपने को कहने को तैयार ही नहीं, तो हिंदू परिषद कैसे लागू होगा? ये सब झूठ है, ये सब झूठा नाटक है, कहीं कुछ नहीं। ये 70 साल की आजादी में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये बर्बादी इतनी बढ़ती चली जा रही कि रोने के सिवा अब भारत देश के इंसान के पास कुछ नहीं बचा, रोने के सिवा कुछ नहीं। जय गुरुदेव। इसमें शासन प्रशासन भी अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी सोच पर आप विचार करें। ये भारत की गौरव गरिमा को अब आप खराब मत करो, पीछे मत फेंको, इसको आगे लाके खड़ा करो और भारतीयता अपनाइए। आप
अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं, अपने को अगर भारतवासी कहने का गर्व करते हो, तो आपको भारतीयता अपनानी चाहिए। भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। गांधी महात्मा का सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। अगर गांधी को मानते हो, गांधी को तो मानते हो, गांधी की नहीं मानते हो। गांधी का ऐलान क्या था, सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। और आज गांधी की फोटो आगे रखें, यानी दौलत पर छाप दी गई फोटो, लेकिन गांधी के सिद्धांत को कोई नहीं मान रहा। गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, और इनका है हिंसा परमो धर्मा। लाखों जीव रोज काटे जा रहे, जिनका मांस और चमड़ा और खून हड्डी सब विदेश व्यापार के लिए भेजी जा। ये व्यापार किया जा रहा, ये गांधी का अहिंसा परमो धर्मा यही है। अरे कुछ तो शर्म खाओ। आखिरकार ईश्वर परमात्मा के दरबार में एक दिन जाना पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते हो। फिर ये तुम्हारा कर्म तुम्हें कहां पहुंचाएगा, इस पर आप विचार कीजिए, विचार कीजिए इस पर। आज गांधी वादी कोई नहीं, प्रतिवादी तो है रूढ़वादी, लेकिन गांधीवादी नहीं कोई है। गांधीवादी बनना बड़ा कठिन है। सादा जीवन, सादी वेशभूषा, उन्होंने धोती लंगोटी पहनी थी। अगर उनकी बात आ जाओ, उन्होंने धोती लंगोटी। अगर उनको मानते हो, उनको आगे खड़ा किए हो, केवल स्वार्थ के लिए, नोट वोट के लिए, चंदा के लिए नहीं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान के लिए गांधी को आगे खड़ा करो, तो तुम्हारा देश उज्जवल हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो समय काफी, मैं बहुत काम किया है। ये देखो कन्या पूजन, ये कोई नहीं करता हिंदुस्तान में, और कन्याएं सबके पास हैं। अरे तुम अपनी कन्याओं की महिमा कब जानोगे, कब पहचानोगे? शासन प्रशासन को ये नीति कब स्वीकार होगी कि कन्या देवी होती है, इस देवी की पूजा की जाए? कोई नहीं कर रहा। मैंने शब्द आगे रखा है, मेरा हर काम बिल्कुल अलग एकदम। जो कोई नहीं कह सका, कोई व्यवस्था नहीं बना सका। मैं निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई चंदा, ना नोट, ना वोट, कुछ। पहले देखिए आप इसको। आज मैंने ये शब्द, ये हमारे दो बिंदु हैं समाज देश की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए, रोटी और बेटी। जीवन के लिए रोटी और इज्जत के लिए बेटी। आपको दो ही चीजें चाहिए, और इस पर कोई टिप्पणी नहीं, ना कोई राजनीतिक, ना कोई धार्मिक, दोनों मौन है। इस पर कोई दृष्टि नहीं डाल रहा, जबकि जीवन की असली चीज ये है। रोटी और बेटी दोनों असली। आज मैंने आपको करके दिखाया कि हमारी दूरदर्शी व्यवस्था इस तरह सबको रोटी देगी। तुम तो रोटी उसको खिलाते हो जिसके यहाँ खाई हो कभी, या कोई नाते रिश्तेदार आ जाए तो खिलाओगे। लेकिन मैंने आज जो दृश्य आपको दिखाया है, जिन्होंने निमंत्रण दिया, ना ये गांव वालों को जानते
और गांव वालों इनको नहीं जानते। ये देखिए, ये है सतयुगी व्यवस्था। दूरदर्शी आने पर सबको रोटी मिलेगी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं पूछा जाएगा, कोई मजहब नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं पूछा जाएगा, कोई अपना पराया नहीं देखा जाएगा, सबको रोटी और सबकी बेटी की रक्षा ये दूरदर्शी करेगी। ये दूरदर्शी करेगी, कोई नहीं करेगा। ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर बस की है तो आप करके दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। हम तो चैलेंज के साथ कहते, और नहीं तो आप थोड़ा इंतजार करिए, ये दूरदर्शी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत, 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये है, इसमें किसी की निंदा है, किसी की बुराई है, सबका उत्थान है, सबकी प्रगति है, सबका सुख है, सबकी शांति है। ये महापुरुषों की भूमिका है, आपको तो समझना पड़ेगा। हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बचिए ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जो मैंने ऐलान किया है, ये प्रेमियों, इंसानों की बस का काम नहीं। 70 साल की आजादी सब बता रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्या नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इसलिए अब इंसानों की बस की बात, अब जो ये जानते वही तो करेंगे, वही कर रहे हैं, वही आप भोग रहे हो, इसको समझो। इसलिए मैं आखिर में भारतवासियों से एक प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे, शासन प्रशासन कोई हो, सबसे। हम तो सबको भारतवासी समझते, शासन प्रशासन तो आप अपनी नजर में कहते हो, लेकिन मैं तो सबको भारतवासी मानता। आर्यावर्ते भारत खंडी, सबको मानता हूं, और उसी नाते मैं सबको सबके हित की बात कहता हूं। मैं किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, ये मेरा धर्म नहीं करना, और न मैं ये करता हूं। लेकिन सही सच्ची बात कहना, ये निंदा आलोचना नहीं है। अगर सही सच्ची बात नहीं कही जाएगी तो फिर कहा क्या जाएगा? क्या झूठ कहा जाए? क्या धोखाधड़ी, बेईमानी आपको सिखाई जाए? इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना कह रहा हूं कि आप लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। भारतवासियों, आप शाकाहारी हो जाओ अगर बीमारियों से बचना चाहते हो, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हो, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में
अगर शांति लाना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाए। शराब अंडे इनका प्रयोग बंद कर। ये देश के इंसानों के लिए बहुत घातक, ये स्वास्थ्य के दुश्मन, इनसे आप पीछा छुड़ा लीजिए। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं और क्या आपसे कर सकते। और दूसरा है कि समय निकालकर भगवान का भजन, खुदा की इबादत इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठकर 8 घंटे खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी का काम सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो तो समाज, देश खुशहाल हो जाएगा। अगर ईमानदारी और मेहनत आ जाए तो हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। और आप प्रभु का भजन करें, खुदा की इबादत करें। और तीसरा है आप भारतीयता अपनाएं, अंग्रेजियत छोड़ें और भारतीयता अपनाएं। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। मानना न मानना तो आपकी बात है, हम प्रार्थना कर सकते हैं और क्या करें। अगर नहीं मानोगे तो कुदरत तैयार खड़ी, वो मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो इंतजार कर रही है कि आप अपनी वाणी का विराम दे दीजिए और देखिए कैसे लोग समझते नहीं, कैसे नहीं मानते। लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं है। जहां तक हो सके आपको हर स्थिति परिस्थिति से बचाया जाए, बीमारियों से बचाया जाए, परेशानियों से, झगड़ों से बचाया जाए, यानी दुर्घटनाओं से, काल मौत से बचाया जाए। कोशिश तो ये है, क्योंकि परमानस के कारण साधु धरा शरीर, साधु संत महात्मा परमार्थ समाज ही, देश ही, धर्म ही ताते और हमेशा इसी हित में आवाज लगाते रहते। और नहीं मानोगे तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। इसलिए मैं आज अपनी वाणी को पूर्ण विराम दे रहा हूं। आगे जब समय मिलेगा आपकी सेवा करूंगा।